बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद। वेलकम टू इंग्लिश वाला ब्रांड यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर का। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, तो इसको एंड तक लाजमी सुने। तो टॉपिक हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने के हिस्से। तो आपने पढ़ा होगा बोलने के 8 हिस्से होते हैं, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपने जो पढ़ा होगा या आपको जो टीचर ने समझाया होगा बहुत मतलब कि बेसिक लेवल पर समझाया होगा, लेकिन रेन एंड मार्टिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े डिटेल के साथ समझाया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने रेन एंड मार्टिन के बुक से पढ़ ली तो ऐसे समझो कि आपकी आधी इंग्लिश ग्रामर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या लिखी गई है, कहता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस, ठीक है। जो हमारे पास वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उसको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ किस्मों में और क्लासेस में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो ये मुख्तलिफ काइंड्स और क्लासेस में तकसीम किया गया है उसको हम क्या कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने तकसीम किया है इन वर्ड्स को मुख्तलिफ काइंड्स और क्लासेस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, जो नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात यह है कि हम जो वर्ड्स को तकसीम कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में किस बेस पर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, ठीक है, उनके इस्तेमाल के बेस पर हम उनको तकसीम कर रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। अब यूज़ का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ठीक है। जुमले में जो वर्ड्स जिस तरीके का काम करता है उसके बेस पर हमने वर्ड्स को 8 काइंड्स या क्लासेस में तकसीम किया है, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, 8 होते हैं, ठीक है। ये उसके नेम में याद रखें, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हम क्या बोलते हैं, इस्म, ठीक है। एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, सिफत। प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, ज़मीर। वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फेल। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, वर्ब को फेल बोलते हैं। एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, ज़रफ़ बोलते हैं, ये गलत लिखा गया है। प्रीपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, हर्फ जार। कंजक्शन को क्या बोलते हैं, हर्फ जुमला। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, हर्फ निदा। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट लेते हैं इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन। नाउन हम बोलते हैं इस्म। आपने पढ़ा होगा नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है ना एक नाम वाला लफ्ज़ है, और नाउन ये लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है जिसका मतलब होता है नेम, ठीक है। लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नोमेन से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, नेम। तो नाउन क्या होता है, रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग ए नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन एक ऐसे किस्म का वर्ड होता है, लफ्ज़ होता है। यूज़ एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का जो नाम होता है, ठीक है। जिस तरह इमरान पर्सन का नाम है, नाउन है। प्लेस, किसी जगह का जो नाम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। जिस तरह मैं बोल दूँ PTS लाड़काना, ठीक है, ये एक प्लेस है, जगह है, तो ये भी क्या हो गई, नाउन। या कोई भी चीज़ हो, थिंग हो, ठीक है, उसका जो नाम होता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। तो किसी भी चीज़ का दुनिया में जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, एग्जाम्पल देखते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर पर्सन का नाम है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। किंग भी क्या है, नाउन है यहाँ पर, ठीक है। मुल्तान इज़ इन पंजाब, मुल्तान शेर का नाम है, ठीक है, प्लेस का नाम है, मुल्तान नाउन हो गया। पंजाब प्लेस का नाम है, पंजाब भी नाउन हो गया। द रोज़ स्मेल्स स्वीट, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। द रोज़ क्या हो गया हमारे पास, ये थिंग का नाम है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया नाउन। द सन शाइन्स ब्राइट, द सन क्या हो गया, नाउन हो गया। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, ठीक है, करेज क्या हो गया, करेज हमारे पास हिम्मत, ठीक है, ये भी नाउन हो गया। ऑनर इज़्ज़त, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पर एक नोट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। नोट क्या है,
द वर्ड थिंग हमने पढ़ा कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर थिंग से क्या मुराद होता है वो देख लेते हैं। थिंग इंक्लूड्स जो थिंग है, चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या शामिल हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स डैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। हर वो चीज़ जिसको हम देख सकें, सुन सकें, टेस्ट कर सकें या छू सकें, ठीक है, या स्मेल कर सकें, तो वो किस में शामिल होती है? थिंग में शामिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? समथिंग डैट वी कैन थिंक ऑफ, हर वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, तसव्वुर कर सकें, ठीक है, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, लेकिन उसको अपने सेंसेस जो हमारे 5 है उनसे परख न सकें, ठीक है, वो भी किस में शामिल है? वो भी थिंग में शामिल है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको, करेज, ऑनर, ये भी थिंग में शामिल है। इसको हम टच वगैरह तो नहीं कर सकते ना, परसीव नहीं कर सकते, लेकिन ये किस में है? थिंग में शामिल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था नाउन का। उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब सिफत। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव इज़ अ क्वालिफाइंग वर्ड। एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसे किस्म का वर्ड होता है जो कि किसकी मीनिंग में इजाफा करता है? नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, मतलब नाउन की क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। मिसाल देखें, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय कैसा है? बॉय ब्रेव है, ठीक है, बहादुर है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। तो ब्रेव क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, ठीक है। यहाँ पर कितने लड़के हैं क्लास में? 20। तो 20 क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, किन की? नाउन की, बॉयज़ की। तो बॉयज़ के बारे में बता रहा है जो कि नाउन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर 20 क्या हो गया? 20 हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत आसान है। प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर। इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे किस्म का वर्ड होता है जो कि किसकी जगह पर इस्तेमाल होता है? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। मिसाल यहाँ पर दिया हुआ है, जॉन इज़ एब्सेंट। जॉन जो है ना गैर हाज़िर है, बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पर देखें, जॉन लड़का है तो उसकी जगह क्या यूज़ किया गया है? ही यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि मेल के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या है? जो कि नाउन जॉन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोनाउन है वो क्या है? यू, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब हमें 2 चीज़ें बताता है, एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। एक एक्शन मतलब काम, दूसरा स्टेट मतलब हालत, ठीक है, जिसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना हो। तो 2 चीज़ों को जाहिर करता है, एक एक्शन और दूसरा स्टेट को, हालत को। एग्जांपल देख लें, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। यहाँ पर देखें फिज़िकल काम हो रहा है, लिखने का। रोट यहाँ पर ये वर्ब है, एक्शन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, जस्ट स्टेट बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब तो है, कौन सा वर्ब है? इज़ यहाँ पर वर्ब है हमारे पास, ठीक है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी स्टेट बताई जा रही है, कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आर क्या हो गया? हमारे पास वर्ब हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी एडवर्ब, ज़र्फ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब, ज़र्फ जिसे हम बोलते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है ना, बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं। क्या? एक वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, या कोई दूसरा जो एडवर्ब होता है, ठीक है, उसकी मीनिंग में क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। कोई भी वर्ब हो, कोई भी एडजेक्टिव हो या कोई दूसरा एडवर्ब हो, अगर उसमें किसी चीज़ का कोई इजाफा हो जाए मीनिंग में, कोई करे वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। इसलिए हम बोलते हैं एडवर्ब इज़ अ मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग का मतलब यही होता है कि वो इजाफा करता है मीनिंग में, ठीक है। कैसे करता है? देखें, मैं कहता हूँ कि ही वर्क
द सम क्विकली, ही वर्कड द सम क्विकली, सम मतलब हिसाब मैथमेटिक्स में जो होते हैं, ठीक है। ही वर्कड द सम क्विकली, अब उसने हिसाब को जल्दी से हल किया, ठीक है। कैसे हल किया? जल्दी से हल किया। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वर्कड, ठीक है, इसमें ये जो वर्ड क्विकली है ये क्या कर रहा है? मीनिंग में इजाफा कर रहा है इस वर्ड वर्क में। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्विकली एडवर्ब हो गया। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब मैं मिसाल के तौर पर वेरी को हटा देता हूँ। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर जो वर्ड वेरी है ये किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में, तो इसलिए ये एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करते हैं ये एडवर्ब। तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर देखें करेक्टली हमारे पास क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, एल वाई पर ख़त्म हो रहा है। शी प्रोनाउंस द वर्ड, अब क्वाइट को हटा दें मिसाल के तौर पर, शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्टली एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है क्वाइट, ठीक है, क्वाइट मतलब यहाँ पर शिद्दत दे रहा है बिल्कुल ही, ठीक है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से। तो यहाँ पर ये क्वाइट मॉडिफाई कर रहा है, मीनिंग में इजाफा कर रहा है किसकी? करेक्टली में, एडवर्ब में ही कर रहा है। तो एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं, उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की जानिब, जिसको हम बोलते हैं हर्फ जार। हर्फ जार एक वर्ड होता है जो कि किसके साथ यूज़ होता है? नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसको शो करने के लिए? टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टेट्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन है बेसिकली ये नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है ये ज़ाहिर करने के लिए कि जुमले में जो दूसरे वर्ड्स हैं, ठीक है, जुमले में जो दूसरे हमारे पास वर्ड्स हैं वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका क्या रिलेशन है नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। या हम ऐसे बोलते हैं कि प्रीपोजिशन वो होता है, हर्फ जार वो होता है जो कि ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। मिसाल देखें, देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन, ठीक है, यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, यहाँ पर अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन को ऐसे समझें कि ये ताल्लुक़ रिलेशनशिप ज़ाहिर करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। उसके बाद हमारे पास है जी कंजक्शन, ठीक है, क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसी किस्म का वर्ड होता है जो कि जॉइन करता है वर्ड्स को, लफ्ज़ों को और सेंटेंसेस को, जुमलों को, उसको हम बोलते हैं हर्फ जुमला या कंजक्शन। मिसाल के तौर पर रेहान एंड हामिद आर कज़न्स, अब रेहान और हामिद दो वर्ड्स हैं, इसके बीच में क्या आ रहा है? कंजक्शन एंड, ठीक है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर देखें 2 भी वर्ड है, ये 2 भी वर्ड है, दो वर्डों को बीच में क्या आ रहा है? एंड, तो ये एंड क्या हो गया? कंजक्शन। उसके बाद आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, आई रेन फास्ट ये कंप्लीट जुमला है, आई मिस्ड द ट्रेन ये भी एक कंप्लीट जुमला है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? कंजक्शन, बट, तो ये जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये भी बट क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी इंटरजेक्शन, इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन एक ऐसे किस्म का वर्ड होता है, याद रखें, एक वर्ड होता है जो कि सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है, अचानक वाले एहसासात और जज्बात को ज़ाहिर करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ पर देखें हुर्रा, हुर्रा के बाद क्या आ रही है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, हुर्रा, वाह वाह, वी हैव वन द गेम। अलास, दुख की खबर, ठीक है, शी इज़ डेड, वो मर गई। अब यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी इस चैप्टर का हिस्सा है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको भी समझ लेते हैं। कहता है कि सम मॉडर्न ग्रामर्स, ठीक है, इंक्लूड डिटरमिनर्स, ठीक है, कुछ मॉडर्न ग्रामर्स वाले जो बुक हैं जैसे कि रेन एंड मार्टिन है, उसमें डिटरमिनर्स को शामिल किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में। अब डिटरमिनर्स जो है ना, ये वर्ड्स हैं, जैसे ए हो गया, एन हो गया, द, ये आर्टिकल्स, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, etc, ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे डिटरमिनर्स हैं।
क्यों डिटरमिनर्स हैं? क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं या लिमिट करते हैं मीनिंग, नाउन्स की मीनिंग को। नाउन्स की मीनिंग को क्या करते हैं? लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं बोलता हूँ ही इज़ अ बॉय, ठीक है, आर्टिकल ए मैंने लगाया तो लिमिट लगी कि एक लड़का है, ठीक है। डेट फॉलो इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटरमिनर्स एक्सेप्ट, सारे के सारे डिटरमिनर्स किसको छोड़कर? ए, एन और दा को छोड़कर आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। ए, एन और दा को छोड़कर बाकी जितने भी डिटरमिनर्स आपको बताए, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, ये सारे के सारे किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन उसको क्लासीफाई नहीं किया गया एडजेक्टिव की कैटेगरी में। बाकियों को जितने भी डिटरमिनर्स हैं उसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। हमने वर्ड्स को मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया, पहले आपको बता चुका हूँ। किसके बेस पर? अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन द सेंटेंस, जुमले में वो जिस तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जुमले में कि वर्ड फिक्स है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बस यही है, इस तरह नहीं है, ठीक है। जुमले में जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके मुताबिक ही हम जज करेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ठीक है। इन तीन मिसालों से समझते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पर वर्ड जो आफ्टर है ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। दे अराइव्ड सून आफ्टर। उसके बाद अच्छा ये किस तरह काम कर रहा है एडवर्ब का? देखें, दे अराइव्ड सून, सून यहाँ पर क्या है? सून यहाँ पर है एडवर्ब, ठीक है। आफ्टर क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर देखें दे हमारे पास क्या है? प्रोनाउन, अस भी प्रोनाउन है, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन है वो कौन शो कर रहा है? आफ्टर। तो आफ्टर यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, दे अराइव्ड ये पूरा का पूरा जुमला है, वी हैड लेफ्ट ये पूरा का पूरा जुमला है। आफ्टर यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि सेम वर्ड, एक ही अल्फाज, जिस तरह आफ्टर हमने पढ़ा, कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो थैंक यू सो मच। अब ये जो एक्सरसाइज एंड ग्रामर है 2, ठीक है, ये आप खुद हल करें। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिक्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपने ये करना है कि जो वर्ड इटैलिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है, उसमें आपको पहचान करनी है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम कर रहे हैं और रीज़न भी देना है आपने, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आप हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, और नहीं देंगे तो मैं इसको हल करा के दूंगा। थैंक यू सो मच।